मध्य प्रदेश को सबसे पहले राष्ट्रीय शिक्षा नीति एनईपी लागू करने का दावा करने वाला राज्य बताया जाता है, लेकिन उस राज्य में शिक्षा के हालात क्या है ये जानकर शायद आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। राज्य के 17 सरकारी विश्वविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर के 1069 मंजूर पदों में से 793 पद खाली पड़े हुए हैं, यानी 74% पदों पर नियुक्तियां ही नहीं हो पाई है। इतना ही नहीं, राज्य के 5 विश्वविद्यालयों में तो एक भी असिस्टेंट प्रोफेसर ही नहीं है। इनमें शामिल है छिंदवाड़ा का राजा शंकर शाह विश्वविद्यालय, गुना का क्रांतिवीर तात्या टोपे विश्वविद्यालय, खरगोन का क्रांति सूर्य टंट्या भील विश्वविद्यालय, छतरपुर का महाराजा छत्रसाल बुंदेलखंड विश्वविद्यालय और सागर का रानी अवंतीबाई लोधी विश्वविद्यालय। और तो और 93 विषयों को पढ़ाने के लिए कोई शिक्षक ही नहीं है। राज्य सरकार ने बीते कुछ सालों में कई नए विश्वविद्यालय तो खोले, लेकिन उनमें जरूरी स्टाफ की नियुक्तियां ही नहीं कर पाई। इस बात का खुलासा विधानसभा में उच्च शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार ने विधायक संजय उइके के सवाल के लिखित जवाब में किया। दरअसल विधायक संजय उइके ने जानकारी मांगी थी कि विश्वविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर के कितने पद स्वीकृत है और कितने खाली, किन किन विषयों में कोई भी असिस्टेंट प्रोफेसर अवेलेबल नहीं है, किन विषयों में विद्यार्थियों को पढ़ाई किस तरह करवाई जा रही है। इस पर उच्च शिक्षा मंत्री ने लिखित जवाब दिया है, जो चर्चा का विषय बन गया है। मंत्री के मुताबिक 17 विश्वविद्यालयों में 93 ऐसे कोर्स चलाए जा रहे हैं जिनके लिए कोई असिस्टेंट प्रोफेसर अवेलेबल ही नहीं है। उच्च शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार ने यह भी माना कि जिन विषयों में परमानेंट टीचर नहीं है, वहां अतिथि विद्वानों या समान धर्मी विषयों के शिक्षकों से पढ़ाई करवाई जा रही है, लेकिन ये तरीका परमानेंट सॉल्यूशन नहीं हो सकता। अब सवाल ये उठता है कि जब मध्य प्रदेश जैसे राज्य ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति को सबसे पहले लागू करने का दावा किया, तो शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार के लिए क्या ठोस कदम उठाए जाएंगे? क्या राज्य सरकार खाली पदों को भरने के लिए जल्द ही कोई कदम उठाएगी? और सवाल ये भी उठता है कि असिस्टेंट प्रोफेसर के 1069 मंजूर पदों में से 793 पद खाली पड़े हैं, जिसका सीधा असर छात्रों की पढ़ाई पर पड़ रहा है, लेकिन अब तक इस ओर ध्यान क्यों नहीं गया? ऐसे में अब देखना होगा कि राज्य सरकार इस गंभीर मुद्दे पर कब तक हल निकाल पाती है। आगे इस मामले में जो भी अपडेट सामने आएंगे हम आप तक लेकर आएंगे। मेरा नाम है मंजू, आप देखते रहिए द सूत्र। शुक्रिया। लेटेस्ट, इन्वेस्टिगेटिव और इन डेप्थ खबरें देखने के लिए ज्वाइन कीजिए द सूत्र का व्हाट्सएप चैनल, सब्सक्राइब कीजिए यूट्यूब चैनल, लाइक कीजिए फेसबुक पेज और पढ़ते रहिए वेबसाइट www.daसूत्र.com।